ठीक है। हाँ, तो हम लोग आंसर क्या तुम लोग बोले? ठीक है, बोरॉन, गैलियम, सिलिकॉन, सर आर्सेनिक, गैलियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये सारे मेरा मेटेलाइट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब याद रखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन करो, नोट डाउन करो क्वेश्चन। Which metal is used to wrap food items? सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम फॉइल, सर एल्यूमिनियम, Okay, aluminium foil. That's mean aluminium metal is used to wrap food. आप लोग देते हो एल्युमिनियम फॉइल से फूड तो रैप जो किया हुआ रहता यस है? सर, यस सर, अच्छा, यस ठीक है। सर, वो कितना थीन होता है देते हो ना? बहुत ही थीन होता है। यस सर। सर उसको थोड़ा सा मतलब खींचने से वो फट जाता है। फट जाता है, ठीक है। तो ये जो थीन हुआ, ये जो एल्युमिनियम तो मेटल है ना, वो तो थीन कन्वर्ट हुआ। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी के लिए वो थीन में कन्वर्ट हुआ, बोल पाओगे? मेलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी। वेरी गुड, दैट प्रॉपर्टी वाज मैलिएबिलिटी। और तो बहुत अच्छी बात है मैलिएबिलिटी। तो देखो हम लोग मैलिएबिलिटी इससे पहले भी। सर, हाँ हाँ, बोलो हेलो सर, बोलो। सर जो जब कोई आंसर बोलता है तो वो हट जा रहा है बार बार, हमको बार बार पिक्चर को बार बार ये करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? सर ऐसे कि कोई आंसर बोल रहा है तो फिर चेंज हो जा रहा है बार बार, सर जो बोल मतलब रहा है उसका इरादा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए सर, फिर चेंज हो गया। फिर चेंज हो गया? क्या चेंज क्या हो रहा है? सर हम तो बोलिए, पता डबल नहीं, टैप करके करनी पिन पिन। कर लेने। सर ओ, डबल टैप करके पिन करने। अच्छा, पिन वाला हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं? हाँ सर, बस वो दिखे, दैट इज एनफ। ठीक है सर, लिए हैं। हाँ, ठीक है। तो एल्युमिनियम फॉइल हम लोग रैप करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए यूज करते हैं। अब मैलिएबिलिटी हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे। मैलिएबल प्रॉपर्टी या मैलिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मेटल्स तो हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट कर रहे थे। मेटल कन्वर्ट्स टू थीन शीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घूम फिर कर इनडायरेक्ट वे में वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, पूछ सकता है कि एल्युमिनियम फॉइल हम लोग जो यूज कर रहे थे वो कौन सा प्रॉपर्टी के लिए एल्युमिनियम एल्युमिनियम फॉइल में कन्वर्ट हुआ। तो द प्रॉपर्टी विल बी मैलिएबिलिटी, ठीक है। अभी देखो इतना बहुत सारे स्वीट डिशेस के ऊपर में भी ये एल्युमिनियम का एक लेयर रहता है। बहुत सारे स्वीट डिश के ऊपर रहता है, लाइक काजू कतली, जो बर्फी होता है, उन सब के ऊपर बहुत बार सर एल्युमिनियम। सर गोल्ड और सिल्वर का भी तो होता है। गोल्ड का थोड़ा सा कम रहता है, एल्युमिनियम का रहता है, क्योंकि गोल्ड खाने में हम लोग नहीं ना यूज करेंगे। ओके सर। तो अभी देखो एल्युमिनियम भी जितना थीन हुआ ना इस फॉइल के लिए, एल्युमिनियम जितना थीन हुआ, गोल्ड उससे भी थीन हो सकता है, ये पता है ना? यस सर, ठीक है, तो यस सर, जस्ट इमेजिन करो कि गोल्ड कितना थीन हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो फूड रैपिंग कर रहे हैं या फिर जो स्वीट्स से ऊपर में जो एक कोटिंग किया हुआ रहता है, जस्ट एक सिंपल सा कोटिंग, वो अगर उतना थीन है और गोल्ड बोल रहे मोस्ट मैलिएबल, तो गोल्ड ये वाला थीन से भी थीन होगा, इससे भी 1000 टाइम 100 टाइम वो थीन होगा, ठीक है। तो गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल। ये भी हम लोग तो यहाँ से इनडायरेक्ट वे में ये भी कर लेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस वापस से रिवीजन हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। यस सर, ओके, यस सर। ओके।
Next question. What happens when sulfur dioxide? What happens when sulfur dioxide? Sulfur dioxide. कलर कहाँ गया? अच्छा ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर. जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या होगा? सर सल्फरस एसिड क्या होगा? सल्फरस एसिड. सल्फरस एसिड. वेरी गुड. तो यहाँ पर बोला है गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. तो हमने रिएक्शन लिखेंगे. देखो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? SO2. SO2. Very good. Reacts with water. Water means Sir, H2O. H2O. Now tell me what is the formula of sulfurous acid? What is the formula of sulfurous acid? Sir, H2SO3. H2SO. 3. Sir, SO3. SO3. Sulfurous acid is SO3. So what is SO4? सर सल्फ्यूरिक एसिड. Sir, sulfuric acid. Sulfuric acid. Very good. Very good. H2SO4 means sulfuric acid. H2SO3 means sulfurous acid. H2SO3 means sulfurous acid. ठीक है. और देखो इस क्वेश्चन को बैलेंसिंग करने का भी जरूरत नहीं है. दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. Here two hydrogen atoms present. Here also Yes, two sir. hydrogen atom. Here one sulfur atom. Here one sulfur atom. Here 2 and 1 3 oxygen atom. Here 3 oxygen atom. Okay. Yes, So sir. this will be your answer. Write it down. Sir, Written. Okay. Now tell me one thing. You have read in class 7 the chapter acid base. Now how will you prove that this compound is acid? We are telling this is sulfuric acid. Sir, sulfur dioxide is acid, and when we will put in water, it will form liquid acid. Acidic in nature, sulfur dioxide. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है. तो sir, with litmus. हाँ बोलो. Sir, if the blue litmus turns into red, then it is acidic in nature, and if red litmus turns into blue, that means its nature is basic. ओके. वेरी गुड. तुम भी जो बोले एकदम सही था. SO2 इज एसिडिक इन नेचर. SO2 इज एसिडिक इन नेचर. तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक इन नेचर का मतलब ही है कि वो वाला कंपाउंड को वाटर में अगर हम लोग डाल दे. ठीक है. एसिडिक इन नेचर कोई भी कंपाउंड अगर बता रहे, इफ वी ऐड दिस कंपाउंड इनटू वाटर, then it will form an acid. It will form an acid. Now the question is, how will you prove that the compound forms is acid? जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो एसिड है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम सिंपली टू प्रूफ दिस कंपाउंड इज एसिड वी विल यूज लिटमस पेपर. ओके. लिटमस. इफ ब्लू लिटमस turns red. Sir, it is acidic in nature. Yes, if blue litmus turns red, that means it is acidic in nature. So by the using of litmus paper, we can easily prove that the compound or the non-metal oxides are acidic in nature. Clear है?
यस सब तो क्लियर है क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शंस तो पूछ ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ से क्वेश्चन भी और क्या बन गया कि ये एसिडिक नेचर है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रूफ करेंगे। ये सब एक्चुअली कॉमन सेंस का एग्जांपल से, ये सब एक्चुअली हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे उस टाइम पे पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चंस, ये सब रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके। Okay, so moving to the next question. Write it down. Why lemon pickle cannot be stored in an aluminum foil? एल्यूमिनियम फॉयल में क्यों नहीं हम लोग लेमन पिकल तो रखते हैं? सर क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है और एसिड एल्युमिनियम से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, लेमन में एसिटिक एसिड होता है। यस सर। साइट्रिक एसिड। सर साइट्रिक साइट्रिक एसिड एसिड बोले, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, वेरी गुड बेटा। तुम लोग जो लोग क्लास दिए थे क्लास 7 में माई स्कूल में उनको पता होगा, हम खुद पढ़ाए थे। लाइक यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको दीपिका, हर्षिता, सत्यम, ये 3 माई स्कूल के पुराने स्टूडेंट थे, तो हम करवाए थे और तुम लोग भी पढ़े होते स्कूल में या फिर कहीं भी पढ़ रहे होते। लेमन में हम लोग का प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक्चुअली किसमें प्रेजेंट रहता है? साइट्रस फ्रूट में रहता है। सावर फूड्स। हाँ, सिट्रस फ्रूट्स में रहता है। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड रहता है और लेमन में भी साइट्रिक एसिड रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है, दिस इज मेटल। अभी हम तो ये बताओ, ये मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, तो मेटल कैन रिएक्ट विथ एसिड और नॉट? यस सर। हम तो पता है मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या बनाता है? सर फॉर्म होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाँ, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, सिट्रिक एसिड है, यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम है। जब दोनों रिएक्ट करेगा, अगर हम लोग लेमन पीतल को एल्यूमिनियम फॉयल में रख देंगे तो सिट्रिक एसिड फ्रॉम पीतल विल रिएक्ट विथ aluminum and it will form a salt, and that salt is the responsible to destroy the character, या फिर हम लोग बोल सकते हैं destroy the taste of lemon pickle and it will create some poisonous. ओके, ओके सर। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे as aluminium is metal, it reacts with citric acid। सर सिर्फ लेमन पिकल या कोई भी एसिडिक हाँ, सब्सटेंस जिसमें एसिड है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट होगा? एकदम कोई भी एसिडिक सब्सटेंसेस हम लोग ये यही आंसर लिखेंगे। सिर्फ यहाँ लेमन को मेंशन कर दिया इसलिए लेमन, बस और कुछ नहीं। इट्स रिएक्ट्स विथ सिट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन and forms a salt which is responsible to destroy the quality of pickle। ठीक है, राइट डाउन करो इसको। सर साइट्रिक एसिड फ्रॉम के बाद क्या लिखे हैं? लेमन साइट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन। सर गोल्ड में रख सकते?
गोल्ड में हम लोग साइक्लेमन तो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड उतना रिएक्टिव नहीं होता है। सर रिएक्टिव होगा ही नहीं कि लेस रिएक्टिव होगा? हाँ, गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है, गोल्ड में हम लोग रख सकते हैं। गोल्ड सिर्फ रिएक्ट करता है एक्वा रिजिया के साथ, तो दूसरा काइंड ऑफ एक एसिड होता है उसके साथ। सर गोल्ड तो मतलब जो मर्क्यूरी है तो उससे भी रिएक्ट करता है। मर्क्यूरी में वो मतलब बोला जाता है मर्क्यूरी में वो गायब हो जाता है। मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सर वही मर्क्यूरी और गोल्ड तो रिएक्ट करता है। हाँ, मरकरी और गोल्ड रिएक्ट कर सकता है। गोल्ड में अगर मरकरी रखेंगे तो वो रिएक्ट कर सकता है, बट वहां पर क्या रहे, गोल्ड और मरकरी तो अलग अलग मेटल का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक मेटल एक एसिड का। तो मेटल और एसिड में तब रिएक्शन होगा, ठीक है, उस बारे में ना बात ओके करते हैं। सर। हाँ, ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, तीसरा मशीन, तीसरा। सर 2 मिनट रुकिए सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हो गया सर। हाँ, कोई है जिसका अभी तक नहीं हुआ, वो रिस्पॉन्स करेंगे। सर दूसरी क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, हुआ है या नहीं हुआ है? कंप्लीटेड सर। ओके, नहीं, हम बोले जिसका नहीं हुआ है वो रिस्पॉन्स करे। ठीक है, सबका हो गया है, खरीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट डाउन। टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो ये हम लोग अब तो इतने अच्छे से हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अब ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के लिए। कोई भी दो प्रॉपर्टीज तो हम लोग एलाबोरेट कर सकते हैं ना। सर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, सर लस्टरिटी। लस्टरिटी वो भी ले सर सकते हैं। सोनोरिटी। हाँ, मैलिएबिलिटी, सोनोरिटी। डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी, फिर जाते सोनोरस, सोनोरिटी, देन लस्टर। ठीक है, लस्टरस प्रॉपर्टी, तो कोई भी प्रॉपर्टी तो हम लोग सिर्फ बोला है राइट टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो हम लोग सारे लिख दिए। चलो, अब मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी बहुत बार हुआ है, तो हमको बताओ तो सोनोरस का मतलब क्या होता है? The property of metal in which it produces sound on heating. इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन, प्रोड्यूसेस साउंड आफ्टर हीटिंग। हाँ, प्रोड्यूसिंग साउंड आफ्टर हीटिंग, प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड आफ्टर हीटिंग बाय मेटल। ठीक है, प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड आफ्टर हीटिंग विथ अनदर मेटल, ये होता है मेरा सोनोरस। सर जरूरी है कि मेटल से ही मारेंगे तो या हिट करेंगे तो आवाज निकलेगा? नहीं, देखो, नॉन मेटल से भी मारेंगे तो आवाज निकलता है, लेकिन उस आवाज को हम लोग सोनोरस नहीं बोल सकते। सोनोरस का मतलब होता है रिंजिंग साउंड व्हेन मेटल से ही मेटल तो बीट किया जाता है, तब जो रिंजिंग साउंड आता है उसी को सोनोरस बोला जाता है। ठीक है सर। अदरवाइज देखो, अगर हम लोग नॉन मेटल्स तो नॉन मेटल से हिट करेंगे फिर भी तो एक साउंड आता है ना। ठीक, यस सर। देखो घर में अभी जहां भी हो, आसपास बेड है या फिर जो टेबल पे तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो टेबल किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, और हाथ में पेन है प्लास्टिक, और हाथ में पेन है प्लास्टिक का। तो ये रहा वुड का टेबल, और ये रहा मेरे पास एक पेन। तो इससे अगर हम लोग हिट करेंगे तो आवाज आएगा या नहीं आएगा?
सर आएगा। आएगा, लेकिन इसको हम लोग सोनोरस नहीं बोलते, ठीक है। आवाज तो हर जगह से आ सकता है, लेकिन इसको सोनोरस नहीं बोलते। सोनोरस बोलते रिंगिंग साउंड ऑफ मेटल, रिंगिंग साउंड ऑफ मेटल आफ्टर हिटिंग विथ अनदर मेटल, किसी और मेटल से मारते हैं, वही साउंड को सोनोरस बोलते हैं। देखो दे, दोनों काइंड ऑफ टू टाइप्स ऑफ जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो पिच होगा, वो बहुत डिफर होता है, ठीक है, बहुत डिफर होता है। कौन सा साउंड लाउडली प्रोड्यूस होता है? मेटल मेटल का हिटिंग या नॉन मेटल का? सर मेटल और मेटल। मेटल और मेटल, तो ये साउंड बहुत लाउडली प्रोड्यूस होता है ना, तो इसी तो हम लोग बोलते हैं सोनोरस, इसी तो हम लोग बोलते हैं सोनोरस। लस्टर प्रॉपर्टी मतलब सर ऑल द मेटल हैव शाइनी सरफेस ऑन इट। ओके, वेरी गुड, दैट्स मीन शाइनी कैरेक्टर, ठीक है। शाइनी कैरेक्टर जो है उसी को हम लोग बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी हमको सिर्फ एक एग्जांपल दो, वो भी नॉन मेटल, कि कौन सा नॉन मेटल लस्टरस प्रॉपर्टी शो कर सकते? डायमंड। सर डायमंड। डायमंड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है, डायमंड होते हैं। और कोई नॉन मेटल है जो साइन कर सकता है? सर लीड। रिपीट। सर लीड। लेड, लेड मेटल है बेटा। सर लेट अस डल। सर लीड, मतलब हाँ बोलो सत्यम। सर लेड में डल सरफेस रहता है, वो शाइनी नहीं होता ना। हाँ, थोड़ा सा तो वो डल होता है, लेकिन अगर साइन तो मेटल है तो हम लोग थोड़ा बहुत तो साइन बोल ही सकते हैं, बट वो तो मेटल हो गया ना, हम तो पूछ रहे नॉन मेटल। सर आयोडीन। आयोडीन, एकदम सही, आयोडीन। डायमंड भी होता है, आयोडीन भी होता है, ठीक है, याद रख लेना, डायमंड आयोडीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? यस यस। यस सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर डायमंड तो डायमंड लस्टरिटी है उसका, लस्टरस है तो उसको नॉन मेटल क्यों कहते हैं? उसको नॉन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि लस्टर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है उसके पास जो मेटल की तरह दिखता है, या फिर बोल सकते हो हार्ड है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है। जैसे कि मान लो मैलिएबिलिटी नहीं होता है, डक्टिलिटी नहीं होता है, सोनोरस नहीं होता है, करंट फ्लो करना, मेटल फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। डायमंड नहीं करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो मेटल का नहीं दिखाता है। एक आधा प्रॉपर्टी दिखा दिया तो उसको हम लोग एक्सेप्शन मानेंगे, जनरल ट्रेंड नहीं मानेंगे। ओके सर। और किसी को कोई क्वेरी? सर डायमंड, लेकिन पढ़ा तो डायमंड, डायमंड पिछले क्लास में पढ़ा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सॉरी, तुम्हारा सिर्फ डायमंड वाला ही वर्ड आ रहा है, उसके बाद पूरा स्लो हो जा रहा है। सर डायमंड तो हीट का गुड कंडक्टर है ना। हाँ, डायमंड हीट का गुड कंडक्टर है, एकदम हीट का गुड कंडक्टर है, बट नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन भी तुम लोग पढ़े हो दे कि डायमंड जो है, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कैन कंडक्ट हीट, हीट कंडक्ट कर सकता है, बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर हम लोग ग्राफाइट का बोलेंगे तो ग्राफाइट लेकिन क्या करता है? सर इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी both, graphite can conduct heat and electricity both,
but diamonds and conduct only heat, not electricity. Okay? सर हाँ बोलो। सर जो नकली सर जो डायमंड्स बनाते हैं सर वो क्या मेटल से बनाते हैं या फिर नॉन मेटल से बनाते हैं? नहीं, नॉन मेटल ही रहता है, बहुत सारा वो एक्चुअली फाइबर टाइप कंपाउंड रहता है जिसको मिलाकर वो बना लेता है। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। Why copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution? Sir, because copper is less reactive than zinc. ओके, एस्टिग्मा तरह तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी से लेकर टिल क्लास 12 बता दे रहे, टिल क्लास 12 ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा और आंसर मेरा सेम रहेगा, ठीक है। यह आंसर बताए कॉपर जो है Sir, less reactive than zinc. लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स व्हाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सर हमको और एक्सप्लेन करके बताओ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, अगर हो जाता तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते? Sir, displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? Sir, more reactive metal when replaced less reactive metal is known as displacement reaction. हाँ वेरी गुड, more reactive metals displace less reactive one, ओके। बट यहाँ पर कॉपर जो है ये खुद लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव वाले तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, it cannot displace zinc from zinc sulfate, ठीक है। Yes, sir. ओके राइट डाउन करो। आइल कहाँ फोन है तोहरी ना तेले नहीं थे आइल, अच्छा ठीक बात है, ठीक की रहा था तने, Sir, हो गया note down. ओते written. ओते हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर लास्ट डे भी कोई क्वेश्चन डिस्कस हुआ था क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर लास्ट डे कोई क्वेश्चन डिस्कस हुआ था क्या? यस सर। हुआ था ना, Sir, वही हम, what is displacement reaction? अच्छा हाँ जो क्वेश्चन ही था ना, ठीक है हाँ ठीक समझाए थे। Yes, वो sir. वो एक लार्ज मोटा सा इंसान ड्रॉ करते, छोटा सा इंसान ड्रॉ करते, Yes, समझा sir. हाँ ठीक, इसीलिए हम तो याद आ रहे थे, हम करवाए थे शायद तुम लोग, तो ठीक है तो ठीक है ओके। क्या हुआ अब इसको, क्या हो गया? अरे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इमर्शन, व्हाई इमर्शन rods for heating are made up of metallic substances,
फ्यूम। मेटलिक सब्सटेंसेस तो हीट करने के लिए जो रॉड यूज होता है वो मेटल का फ्यूम होता है। सर इमर्शन रॉड मतलब? इमर्शन रॉड मतलब मान लो हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो वो सब्सटेंसेस को किसी भी एक चेम्बर के थ्रू भेजा जाएगा। मान लो ऐसा एक चेम्बर है जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस को हीट करने के लिए रख दिए, तो ये चेम्बर के अंदर हीट कैसे आएगा? बाहर से भी तो हमको कोई रॉड डालना पड़ेगा ना कि जो हीट यहाँ पर सप्लाई करेगा। तो बाहर से अंदर की तरफ दो चेम्बर की तरफ दो चेम्बर की तरफ एक इंटर किया हुआ रहता है रॉड। इसी तो बोला जाता है इमर्शन रॉड। इमर्स का मतलब होता है अंदर की तरफ घुसा हुआ, पेनिट्रेटिंग इनसाइड, ठीक है, पेनिट्रेट किया हुआ है। सर बिकॉज मेटल्स आर बैड मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़ा सा पहले मिस कर दे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सर बिकॉज सर मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, ये तो एकदम एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर ये देखो क्या बोला है कि व्हाई इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग, मतलब हमको किसी भी चीज को हीट करना है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को हीट करना है तो उसके लिए हमको हीट सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हीट सप्लाई हम लोग करेंगे तो हीट को सप्लाई कौन करता है? हीट का कंडक्टर कौन होता है? मेटल या नॉन मेटल? सर मेटल। मेटल। तो हम लोग इमर्शन रॉड्स जो डालेंगे, ये रॉड्स जो हम लोग डालेंगे जिसके थ्रू वो हीट सप्लाई होगा अंदर की तरफ, ये रॉड्स डेफिनेटली विल बी मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, टू हीट anything we need to supply heat which is carried out by metals. So immersion rods are made up of metallic substance. बस ये एक लाइन लिख देना है। सर हो गया। ठीक है, किसी तो डाउट है बच्चों यहाँ पर? नो सर। नो सर। अच्छा, हर्षिता क्या बोले? वेट करने बोले? यस सर। अच्छा होता है, ठीक है, लिखो, नोट डाउन करो, फिर हमको बताओ, देन आई विल चेंज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से लिखो। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर ए वीक? चलो इसको नोट डाउन करो। आयरन नेल्स डिप्ड इन वाटर फॉर ए वीक, क्या होगा? सर आयरन गेट रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन तो नोट डाउन करो, आंसर होगा सर इट गेट रस्टेड।
यस, एकदम सही बात है जो आप लोग Sir, due to Sir, moisture. Sir, a rust appeared Sir, on due to iron. moisture. यस, Sir, because due to in contact with oxygen and moisture. एकदम 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 सही बात है। आयरन विल बी रस्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वाटर वाटर है मतलब मॉइस्चर, एंड एयर भी है, ठीक है। सो इट विल फॉर्म रस्टेड। अभी हम तो कोई रिएक्शन बोल पाएगा क्या होगा? रिएक्शन विल बी Fe plus O2 plus H molecule of water. It will form Sir, H2O को पहले क्या लिखे हैं? H, क्या बोल रहे हो? Sir, H2O जो लिखे हैं उसके पहले क्या लिखे हैं? ये Yes, sir. H, Sir, F. yes, H molecule of H2O, X. Okay, sir. H molecule of H2O. So it will form a रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट H2O, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। Sir, ये X क्यों लिखा जाता है? H इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सम टाइम H का वैल्यू होता है 2, सम टाइम H का वैल्यू होता है 3। So this formula can be Fe2O3 dot 2H2O, or we can say Fe2O3 dot 3H2O, ठीक है। Okay, sir. This is the formula of rust. तो जब हम लोग आयरन नेल्स को वाटर में रख देंगे फॉर अ वीक, so it will be rusted due to the presence of moisture and air. It is moisture, it is air, and this is rust. तो डाउट है? सर रिएक्शन एक बार फिर से समझा सकते हैं? No, sir. हाँ, जरूर समझा सकते हैं। देखो, ये आयरन है Fe, ये एयर है, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो एयर मतलब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है। अब वाटर बहुत सारे वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो टू बैलेंसिंग द रिएक्शन हम लोग इसको H मान लेते हैं कि कितना वाटर था, H मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था। अब वो H का वैल्यू हम लोग कभी 2 बैठाते हैं, कभी हम लोग उसको 3 बैठाते हैं। तो ये बेसिकली आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये मेरा बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और उसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाता है, जिसको बोला जाता है रस्ट, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। होते Okay, sir. होते सबका नोट डाउन हो दिया? Yes, sir. यस सर। होते ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? एकदम इसे दिमाग में अच्छे से याद रखना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तुम याद रखते हुए चलना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, नो नीड टू राइट। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, गिव केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। जो हम लोग इससे पहले किए वही तो है, Yes, sir. ठीक है, वही है। चलो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो क्या है, what happens when copper vessel is exposed to moist air for a long time with chemical reaction। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर ग्रीन कोटिंग आ जाता है। यहाँ पर रिएक्शन पूछा है कॉपर का मॉइस्ट एयर के साथ। Sir, green कलर का मतलब कोई सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा कॉपर के ऊपर। ग्रीन, हाँ ठीक है, ग्रीन कलर का होगा। उस कंपाउंड का नेम क्या है? Sir, वो दोनों कंपाउंड है।
सर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है वो। अच्छा बहुत अच्छी बात है अरिजीत, सही आंसर। और किसी को कुछ बोलना है, क्या होता है वो कंपाउंड? नो सर। देखो, जब कॉपर मेरा रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ, ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स, उसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट which is green in color, which is ग्रीन इन कलर, ओके। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये बेस है, ठीक है, बेसिक एसिडिक और बेसिक, वो वाला बेसिक। बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है जब कॉपर मॉइस्ट एयर में रह जाएगा बहुत दिन। घर में जो हम लोग तो होम यूटेंसिल्स है, उसमें कॉपर का कोई भी पॉट है? घर में हम लोग तो जो होम यूटेंसिल्स होता है, ठीक यस है, सर है। तो देखना कॉपर, तो उसमें थोड़ा वाटर रख दो और उसको ओपन एयर में रख दो, कुछ दिन के लिए रख दो, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन रख दो। देखना आफ्टर सम टाइम, मान लो ये मेरा मान लो ये रेडिश कलर का मेरा कॉपर था, ये रेडिश कलर का मेरा अगर कॉपर का कोई भी पॉट था, तो हम लोग को देखने तो मिलेगा कि उसके अंदर जहां पर वाटर था वो एक ग्रीन लेयर प्रोड्यूस करेगा, वहां पर एक ग्रीन लेयर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस ग्रीन लेयर को ही बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो अभी बोल रहे थे इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ये रिएक्शन देने बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो चलो हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉपर, मॉइस्ट एयर में है, मतलब O2 और वाटर तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ मेरा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है कॉपर के लिए। कॉपर के लिए जब ओपन एयर में रख देंगे ना, एक्सपोज जब करेंगे, सर मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होगा? दोनों होगा। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो ओपन एयर में रखने के टाइम, जब ओपन एयर में एक्सपोज किया हुआ रहता है, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन विथ वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के साथ वो रिएक्ट करता है इंडिविजुअली। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है मेरा कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuCO3, सर सीयू। यस सर। CO3 और फिर कॉपर ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेस। तो सर बेसिक, सब जगह डॉट बैठाना है? देखो ये सब में डॉट बैठता है, हम लोग प्लस भी बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर, और ये कॉपर कार्बोनेट है, इससे चलते वो बेस बन जाता है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है मेरा रिएक्शन। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब O2 एंड वाटर, और उसके साथ CO2, तो ये हो गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके सर। नोट डाउन करो। सर हो गया। अच्छा, सबका हो गया? ओके, ओके। सबका हो गया?
Yes, sir. Yes, चलो sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई गोल्ड इज प्रेफर्ड इन मेकिंग ज्वेलरी? चलो बताओ। Sir, because metal is less reactive and sir, and jewelry will stay for a long time. Because gold is less reactive in both water and acid. ओके, और कुछ? Sir, because gold is less reactive and it will not allow rust to be formed on it. वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बोलेंगे Sir, it has a more malleability and ductility. हाँ ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये तो एक पॉइंट है कि जो मेरा गोल्ड है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सो इट कैन नॉट रिएक्ट विथ, so it cannot react with So oxygen have the reaction. air, water and other dilute acids, to solid। एक तो वो लेस रिएक्टिव है, तो जिससे चलते वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा कि वो सॉलिड हो जाए, मतलब वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ये नहीं होगा। अभी मान लो कि एक डायमंड का डायमंड रिंग कितना कॉस्टली होता है, सबको पता है, ठीक है। मान लो एक हम लोग गोल्ड का एक रिंग बनाए, गोल्ड का एक रिंग बनाए, उसका कॉस्ट पड़ा सपोज 25,000 के आसपास हम लोग एक रिंग बनाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे कि आप जब ऊपर में डेफिनेशन में अदर डाइल्यूट एसिड्स टू उसके बाद क्या लिखे हैं? सॉलिड, सॉलिड, CORRODE, सॉलिड। सर इसका मीनिंग क्या है? सॉलिड का मीनिंग हो गया मतलब नुकसान होना, खराब हो जाना, उसका सरफेस खराब हो जाना, दैट इज सॉलिड। सर आप जो डेफिनेशन में आप जो लिखे हैं एयर के बाद क्या लिखे हैं? वाटर। ओके सर, थैंक यू सर। सॉलिड का मतलब बेटा खराब हो जाना, ठीक है, सरफेस रफ हो जाना, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, उसको बोलते सॉलिड, ठीक है। जो वन काइंड ऑफ रस्ट मान सकते हो, वन काइंड ऑफ रस्ट ना हो जाए, रस्ट भी हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं कि वो आयरन खत्म हो गया, खराब हो गया, सॉलिड करके। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अभी मान लो हम लोग एक गोल्ड का रिंग खरीदे 25,000 में, 25,000 में, और वो घर ले जाते अगर उस पर रस्ट आ जाएगा तो ये क्या अच्छा लगेगा बताओ? नो सर। मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया ना। बस इसीलिए यस सर। इसीलिए हम लोग गोल्ड को प्रेफर करते हैं ज्वेलरी में, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। हम लोग आयरन से ज्वेलरी इसीलिए नहीं बनाते, आयरन तो बनाओगे घर ले जाते वो डेड हो जाएगा, नहीं भी होता तो 2 दिन बाथिंग कर लेते उसके बाद वो डेड हो जाएगा, तो वो शाइनी रहता ही नहीं, वो मेरा क्वालिटी रहता ही नहीं, तो वो तो मेरा ज्वेलरी का काम नहीं आ सकता। एंड सेकंड पॉइंट यू हैव टू ऐड that gold is most malleable, gold is most malleable, so we can easily convert it into अदर शेप्स। वो मोस्ट मैलिएबल है इसलिए कोई भी अदर शेप में हम लोग इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ज्वेलरी। सर ये जब ज्वेलरी को बोले गोल्ड और आयरन में रस्ट हो जाएगा, तो सर सिल्वर का भी जो ज्वेलरी था वो कुछ दिन बाद काला हो जाता है। सिल्वर का हाँ काला तो होता है, लेकिन बहुत सर दिनों वो भी तक तो रिएक्ट करता है। हाँ रिएक्ट करता है, बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आज लेते आज तो आज काला हो गया, वो नियर अबाउट साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद हो जाते थोड़ा सा
वो भी ब्लैक नहीं होता है पूरा, ये तो लेयर हो जाता है, जिसको वॉशिंग कर दो फिर से वो आधे का जैसा हो जाएगा, पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन ओके सर। लेकिन एक बार अगर आयरन का ऊपर डस्ट हो दिया, उसको क्या हम लोग पहले जैसे ला सकते हैं, पहले जैसा आयरन था? नो सर। नहीं ला सकते ना, लेकिन सिल्वर तो ला सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर हैं। सर लास्ट लाइन लिखना है। अच्छा ठीक है, हर्षिता लिखो। सर इंटू के बाद क्या लिखा है? into other shapes, into other shapes। सर डन। ओके, next, what happens when dilute sulfuric acid pour on a gene plate? chemical reaction। बताओ। सर नहीं पता। नहीं पता? क्यों? जीन का रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े थे, तो तुम लोग क्वेश्चन देते घबरा गए। जीन थे मतलब मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एसिड है, तो मेटल और एसिड के बीच, मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? सर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो बस यहाँ पे वही होगा ना, सर डाइल्यूट। हमको लगा मतलब कुछ अलग सा सब्सटेंस, इसीलिए हम मतलब नहीं समझ पाए हाँ क्वेश्चन। नहीं, कुछ नहीं, देखो ये रहा जिन और ये रहा H2SO4। हाँ डाइल्यूट है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में डाइल्यूट मेंशन कर देंगे, ठीक है। इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, दैट सॉल्ट विल बी ZnSO4। जिन क्या होगा इसका नेम बताओ? सर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, वेरी गुड, इट विल बी जिंक सल्फेट। सर H2G क्या है? हाँ ये यस सर। ये G है, H2 गैसियस स्टेट में है ना, वो गैसियस स्टेट को समझाने के ओके लिए, हाँ गैसियस स्टेट को समझाने के लिए G लिख दिए, और ये अप साइड एरो का मतलब है कि वो रिएक्शन मीडियम से बाहर आ जा रहा है, वो रिएक्शन मीडियम से लिबरेट कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो तुम लोग थोड़ा सही से पढ़ते तो घबराते नहीं। ये देखो बात यहीं पर है कि अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखना है। तुम लोग तो पता सब कुछ है, यू नो ऑल द आंसर्स, ओके, ऑल आंसर्स आर नोन टू यू, यू हैव टू जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, बिकॉज आप लोग इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं ये चैप्टर कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम गारंटी देते नहीं छूटेगा। ये भी आप लोग को आंसर देना चाहिए था, और ये दे भी देते, सिर्फ क्वेश्चन तो देते, घबरा रहे कुछ नहीं। क्या बोला थी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड, पोर्ड मतलब बाहर से डालना, किसमें डाल रहे? जिंक प्लेट में डाल रहे, तो ठीक है जिंक प्लेट में डाल रहे तो डाल रहे। अब ये प्लेट हो चाहे कंटेनर हो बीकर हो कुछ भी हो, है तो अल्टीमेट जिंक का बना हुआ ना, तो जिंक के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको समझ में नहीं आया बताओ? सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। जो बच्चे थोड़ा कम यस रिस्पॉन्स सर। कर रहे होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो नोट डाउन करो। सर नोट डाउन हो गया। ओके, सर हो गया। हो गया। चलो
What happens when magnesium ribbon is burnt in air? Dazzling light. क्या प्रोड्यूस होगा? सर लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर था तो उसके बाद 11 It will burn at dazzling light. Yes, it will burn and produce. It will burn and produce dazzling. सर dazzling मतलब जो पटाखा जैसा फूटता है वो? Dazzling मतलब बहुत ह्यूज लाइट, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है सादा, उसको व्हाइट लाइट होता है उसको। जैसे मान लो दोपहर के टाइम, ठीक है, एट नून 12 पीएम, 12 पीएम से लेकर 2 पीएम तक कभी भी सन की तरफ देखना, जब ऊपर में सन की तरफ स्काई में देखना, वो कितना व्हाइट लगता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। यस सर, देख नहीं पाते। हाँ, तो वो वाला लाइट तो बोलते हैं डैजलिंग लाइट। इतना इतना ज्यादा लाइट हो जाता है ना कि हम लोग के आंखों के सामने में तो वो देख नहीं पाते, इतना लाइट होता है, उसको बोलते हैं डैजलिंग व्हाइट लाइट। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगा तो वो मेरा फॉर्म करेगा डैजलिंग व्हाइट लाइट। अब यहाँ पर हमको कोई एक रिएक्शन बताओ, ये मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन बताओ, कौन बोल पाएगा? चलो ओपन टू ऑल देखते हैं। सर क्या? ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा एयर में और प्रोड्यूस करेगा ये डैजलिंग व्हाइट लाइट, तो इसका रिएक्शन बताओ। प्रोड्यूस होगा सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नीशियम रिएक्ट भी तो करेगा ऑक्सीजन के साथ। एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन, हम बता रहे थे ना, इससे पहले भी बताए थे, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मेरा फॉर्म कर रहा है सर MgO2। MgO, नॉट O2, MgO, MgO, ये बैलेंस करना पड़ेगा। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके सर। सर बैलेंसिंग में, ओके सर ठीक है। बैलेंसिंग में ये इजी बैलेंसिंग है बेटा, इसमें हम लोग कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये वाला बैलेंसिंग। यस सर, Mg के पहले 2 बैठेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके पहले 2 बैठेगा। बस हो गया। हम इसीलिए ना बोल रहे आप लोग एकदम कोई भी आंसर आप लोग से छूटेगा नहीं, सारा आंसर हो जाएगा, सारा आंसर हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो इसको। सर हो गया। ठीक है, सभी ओके, सर डन। ओके, सर कंप्लीटेड। सर हाँ बोलो, बोलो, सर ओके। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ सर अब आ गया। हाँ चलो। Why metals are सर used? लास्ट वाला लिखा नहीं। लिखो जल्दी, लास्ट वाले अगर लिखे नहीं तो लिखो जल्दी से। ओके, सर डन। ठीक है। दे दो ये क्वेश्चन, क्या बोला है? Why metals are used in making aeroplanes, bridges, satellites? क्यों एरोप्लेन, ब्रिज, सैटेलाइट बनाने के लिए मेटल्स क्यों यूज होता है? सर बिकॉज मेटल सॉलिड एंड हार्ड। ठीक है, ये मेटल्स आर हार्ड, दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ
सर टेंसाइल मतलब? They have सर क्योंकि मेटल्स स्ट्रांग होते हैं और लाइट होते हैं इसलिए। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो कितना पावरफुल है टू बियर द प्रेशर, कितना देर तक वो प्रेशर तो बियर कर सकता है, होल्ड टॉलरेट कर सकता है, उसी तो बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके सर, एक पेंसिल जो है नॉन मेटल का बना हुआ पेंसिल, उसको हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक मेटल का उतना ही थिकनेस का अगर रॉड ले ले तो उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज यस सर, मेटल मेरा वो प्रेशर तो बियर कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, लेकिन नॉन मेटल उसको बियर नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो जो प्रेशर बियरिंग जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये लाइन गलती से पढ़ दिया, उसको काट मत देना, ठीक है, नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा। और भी प्रॉपर्टी है ड्यू टू अदर्स प्रॉपर्टी, ड्यू टू अदर प्रॉपर्टीज, कौन सा? मैलिएबल, डक्टाइल, ये सारे प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मैलिएबल का मतलब क्या? थिन शीट बनना। यस सर, तो जब हम लोग एरोप्लेन या ब्रिज या सैटेलाइट बनाना है तो ऐसा तो कंडीशन आ ही सकता है कि हमको डिफरेंट थिकनेस का शीट बनाना पड़ेगा, तो मैलिएबल प्रॉपर्टी रहेगा तभी जाकर वो डिफरेंट थिकनेस का शीट बनेगा। यस सर। डक्टाइल तभी सेम थिन वायर बनेगा। तो जब हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, जब ब्रिज बनाते हैं, तो बहुत सारा वायर से तना हुआ रहता है ना ब्रिज, ये तो ऐसा Yes, ब्रिज sir. है, तो ऐसे तो वो टना हुआ है, तो ये सब वायर हम लोग किससे बनाएंगे? डक्टाइल प्रॉपर्टी है इसीलिए बन रहा है। तो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रीजंस मेरा मेटल्स यूज होता है टू फॉर्म एरोप्लेन, ब्रिज, सैटेलाइट एक्सेट्रा। सर आप एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट कर सकते हैं जो लिखे हैं? ड्यू टू अदर प्रॉपर्टीज लाइक मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब। थैंक यू सर। ओके, ओके। हो गया? यस सर। कोई है जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है? सर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सर इसमें क्या बैलेंसिंग है? इसमें बैलेंसिंग है, हाँ। सर मतलब बैलेंसिंग करना है ना? हाँ, नहीं बैलेंसिंग नहीं करना है अभी, अभी हम तो सिर्फ Okay, प्रोडक्ट sir. बोलना है, अभी हम तो सिर्फ प्रोडक्ट बोलना है। तो देखो ये वाला रिएक्शन अभी हम करवाए, क्या फॉर्म हुआ था? सर ZnSO4 plus H2. ZnSO4 plus H2, ये वाला रिएक्शन भी करवाए। यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन भी ऐड होगा, ठीक है। क्या हुआ था ये वाला बताओ? सर और एक होगा। हाँ, सर CuCO3. सर CuCO plus Sir dot CuOH2. CuOH whole 2। बहुत अच्छी बात है। इसका बताओ, ये भी करवाया, अभी सारा देखो करवाया हुआ है, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। बताओ इसको। Sir Fe2O3 dot X H2O.
ये वाला सर H2SO3 H2SO3 सल्फरस है। सल्फ्यूरस एसिड। सारे तरवाई इसका क्या होगा? CuCl सर CuCl सर CuCl plus H CuCl plus H. How many of you are agree with them? किसको लगता है CuCl प्रोड्यूस होगा? जस्ट फॉलो यस। हमको लगता है CuCl हो। ठीक है, प्रत्युष, सर हमको लगता है सत्यम, बातियों तो क्या लगता है? सर मुझे लगता है रिएक्शन नहीं होगा। एकदम सही लगता है, रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब बताओ क्यों रिएक्शन नहीं होगा? सर क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। हाँ, प्रॉपर देखो सर सर अगर वहाँ पे ऑक्सीजन होता तो होता, CuO होता तो हो जाता। हो जाता। कॉपर तो मेरा लेस रिएक्टिव है ना कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरा मोर रिएक्टिव यस है, सर। तो कैसे रिप्लेस करेगा? कॉपर तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके सर। ठीक है, हम लोग तो मेटल एक्टिविटी सीरीज तो पता है, तो कॉपर मेरा लेस रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन तो रिप्लेस। सर इसको कॉपी कर लेना। हाँ, इसको कॉपी करो। दिए थे नहीं हुआ, फिर गौतम कभी आए तो नहीं हुआ। कुछ बोल रहे हो? सर लिख लिए। अच्छा, लिख लिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? एकदम इसको सर अच्छे, एक सेकंड लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, लिख लो और इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, भूलना नहीं है। ओके सर। ठीक है, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसको याद रखना। जो भी था ना, हाइड्रोजन ऊपर था, उससे नीचे हम लोग का वो कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारा तो नीचे में था। हाइड्रोजन तो ऊपर में था। ठीक है, वो जेडेन वगैरह ये सब तो ऊपर में था ना, तो ये सब मोर रिएक्टिव हुआ, ये तो लेस रिएक्टिव हुआ। ठीक, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर तो रिप्लेस नहीं करेगा। हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े ना कि ले मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा। सर रिएक्टिविटी सीरीज में तो मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन के जो नीचे है वो नहीं करते हैं। नहीं। सर हाइड्रोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन? सर मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हुआ है कि H के ऊपर जो मेटल्स है वो करता है हाँ। और H के नीचे जो है वो नहीं करता। तो सर हाँ। H मतलब क्या होगा? H हाँ। करता है कि नहीं नहीं? हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हाइड्रोजन तो खुद ही नॉन मेटल है, इसको सिर्फ बैरियर के हिसाब से यहाँ पर यूज किया गया है, बैरियर के हिसाब से कि इससे ऊपर वाला होगा मोर रिएक्टिव और नीचे वाला लेस रिएक्टिव। तो बॉर्डर जैसा। ठीक है, ओके सर। नोट डाउन कर लिए? सर Yes, लास्ट लिखना sir. एक सेकंड। ठीक है, सर हो गया, थैंक यू। ओके, सबका हो गया? यस सर। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और 2 क्वेश्चन है, चलो आज हम लोग खत्म कर लेंगे इसको।
क्या है देखो, what will happen when ash of magnesium is dissolved in water? नोट डाउन करो क्वेश्चन तो थोड़ा जल्दी। what happen when, देखो ये तुम लोग आंसर दे सकते हो, आराम से आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा सोचना है। सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, ash of magnesium dissolved in water। सर क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, एस ऑफ मैग्नीशियम जब डिजोल्व होगा वाटर में ना, वो क्या फॉर्म करेगा? देखो सबसे पहले बात, ये जो एस ऑफ मैग्नीशियम है ये है क्या? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसी को बोला जाता है एस ऑफ मैग्नीशियम। ओके सर। अब इसी को हम लोगों ने किसमें ले लिया? वाटर में। ठीक, तो वाटर में लेने से ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यस सर, विच इज बेसिक इन नेचर। which is basic in nature, which is basic in nature। अब बोल रहा है what does litmus show in case of oxide of metals? तो क्या Sir, होगा? red litmus will change into blue. वेरी गुड, रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस विल टर्न्स टू Sir, blue. ब्लू। सर फेनोल्फथालीन पिंक हो जाएगा। तो इसी से पता चल रहा है कि वो मेरा बेसिक इन नेचर था, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। Yes sir. ठीक है, किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? No sir. देखो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या बोल दिया कि एस ऑफ मैग्नीशियम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऐसे घबराना नहीं है, एकदम सिंपल। एस ऑफ मैग्नीशियम तो क्या होता है? एस ऑफ मैग्नीशियम सिंपल सा बात है, एस तब प्रोड्यूस होता है आफ्टर बर्निंग, ये तो पता है। वुड, लीव्स, ये सब हम लोग जब बर्न करते हैं तो एस प्रोड्यूस होता है ना। तो सिमिलरली एस प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा दिए ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, और उसी के साथ वाटर का रिएक्शन करवा देंगे। तो हम तो पता है मेटल ऑक्साइड है, वाटर में डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम है, वाटर में डाल दिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, व्हिच इज बेसिक इन नेचर है। ऐसे पता चला, रेड लिटमस डाल दो, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, पता चल दिया कि हाँ ये मेरा बेसिक इन नेचर था। किसी तो डाउट है इसमें? No sir. इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फिर से आएगा तुम लोगों का एडवांस में तो आएगा ही, और उसके साथ क्लास 11 में वापस से आएगा ये क्वेश्चन, मतलब 10 में आएगा, 9 में आएगा, 11 में आएगा, अप टू 12 भी ये क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, जहां जहां हम लोग मेटल पढ़ते चले थे ये क्वेश्चन हर एक जगह पे आते चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया? Yes sir, हो गया। चलो चलो, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो चलो, अब बोला एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये सारे टर्म्स हम लोग बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैलिएबिलिटी मतलब क्या था? टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब टू कन्वर्ट इनटू थिन Wire. वायर। सोनोरस का मतलब क्या बोले? Sir, ringing sound after hitting. हाँ, रिंगिंग साउंड आफ्टर हिटिंग बाय अनदर मेटल, हिटिंग बाय अनदर मेटल। लस्टर का मतलब क्या था? Sir, have a Shiny shiny. appearance. शाइनी अपीयरेंस, बहुत अच्छी बात है। और मेटलॉइड्स मतलब तो बोले थे क्या था? Sir, मेटलॉइड्स, this element which have property of both metals and non-metals. बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स दोनों प्रेजेंट है, बोथ आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। एग्जांपल्स डाल देना वो सारा, बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है। सर बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। आर्सेनिक, बहुत अच्छी, एकदम एकदम। तीसरे डाउट है यहाँ तक, जो भी क्वेश्चन हम लोग रिवाइज किए पूरा चैप्टर। सर नहीं है, लेकिन सर नोट डाउन करना है थोड़ा। हाँ, नोट डाउन तो एकदम करना है, नोट डाउन पूरा करना है, कॉपी में ये होना चाहिए। नोट डाउन करो और फिर हमको बताओ सर। डन। सर सोनोट्रस के डेफिनेशन में क्या लिखा है? ringing sound produced by ringing sound produced when hitting by another metal. ringing sound produced, जो पहले लिखे थे, ringing sound produced when hitting by another metal. ringing sound produced when hitting by another metal, ठीक है। Yes, sir. Completed. ओके सर। ओके, सब तो हो गया। नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Sir, completed. ओके, सब तो हुआ, कोई है जिसका Yes, नहीं sir. हुआ है? सर हो गया। सर हो गया। सर मेटलॉइड्स में जो डेफिनेशन लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद क्या लिखे हैं? बोथ आर प्रेजेंट। metalloids are those compound or those elements in which both the properties of metals and non-metals are present, ठीक है। यस सर हो गया, कंप्लीटेड। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिखा सकते हैं? मैंने लेट ज्वाइन किया था। आज तक 1 2 3 यस सर। पहले नहीं क्यों बोले? सर पहले बाकी क्वेश्चंस लिख रहे थे। ये था 1 2 3। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना फिर, क्योंकि आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सर लो। कंप्यूटर से कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अच्छा, जो नोट डाउन कर चुके हो उससे ले लेना फिर। ओके सर, थैंक ओके यू। ओके, बाकी सब तो हो गया। Yes, sir. यस सर, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, ओके ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम वेलकम Bye, sir. वेलकम। सर क्लास लीव कर दे। हाँ। ओके सर।